हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे IRFC के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के दिन मार्केट में स्टार्टिंग में तो 4% से भी ज़्यादा का यहाँ पे गेन हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पे क्लोजिंग होता है वो यहाँ पे 2% बढ़ करके अभी भी बहुत से लोग यही डर रहे हैं कि सर यहाँ पे कब आएगा OFS। और हम लोग ये जानते हैं कि जो यहाँ पे डर जो है वो यहाँ पे 31 मार्च के पहले जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे पैनिक होने वाली कोई भी बात है नहीं। क्योंकि देखो, हम लोगों ने आपको शुरू से ही जो है यही देखा है कि मतलब कि लोग डर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक का प्राइस यहाँ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी भी सस्ते दाम भी है ऑलमोस्ट, और साथ साथ जो कंपनी का जो बिजनेस है वो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये डरना अभी बंद कर दो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट की तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट जो है जानेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो सबसे पहले मैंने एक जो रिपोर्ट पढ़ा था, जहां पर मैंने ये देखा था HDFC म्यूचुअल फंड जो है ना, यहाँ पर आपको IRFC को सेल करते हुए भी दिखाई दी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि मार्केट हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि मतलब अभी जो है साइडवेज एरिया में चलते हुए दिखाई दे रहा है, कभी अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये भी हो सकता है कि यहाँ पर FIS जो है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रही है, जिसके कारण भी दबाव है। और साथ साथ यहाँ पे हम लोग आपको जानते हैं कि मतलब अभी जो है सरकार बहुत ज़्यादा ही बुलिश आपको यहाँ पर नजर आ रही है IRFC में। क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात, जो बिजनेस जो सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर को अभी भी यहाँ पे एक्सपेंशन करना है, और जिसके कारण लगातार यहाँ पे न्यूज़ ही आते हुए दिखाई देता है। तो भाई यहाँ पे IRFC को तो मतलब जरूर से हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे अनुमान था कि मतलब इस बार के जो बजट में कम से कम 10% का भी ग्रोथ होगा, वो 10% का भी ग्रोथ नहीं हुआ, मात्र यहाँ पे 5% तक का ही ग्रोथ देखने को मिला, जिसके कारण भी मार्केट ने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था इस चीज़ को, और उस दिन गिरावट भी आपको नजर आया था। और साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ और दिखा है कि यहाँ पर आपको जो है मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी बोलना था कि हम लोग यहाँ पे वंदे भारत जैसा ही बोगी 40 एयर बोगी को जो है कन्वर्ट करेंगे लोकल ट्रेन से। मतलब जो अभी जो फिलहाल को नॉर्मल जो ट्रेन है उस पर हम लोग यहाँ पे वंदे भारत का बोगी को यहाँ पे फिट करेंगे 40,000 बोगी। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था बजट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं बता दूं कि मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ग्रोथ तो भाई नज़र आता है, तो पैनिक होने वाली कोई भी ऐसे बात नहीं है। लेकिन अब यदि हम लोग यहाँ पर देख ले कि बहुत सारे जो है एक्सपर्ट उनके हिसाब से क्या उनका रेटिंग है, तो देखो मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर ऐसा उनका बोलना है कि 129 का जो प्राइस है वो यहाँ पे फेयर वैल्यू है। मैं बता दूं कि यहाँ पर 29 जो है ऐसे जो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, लेकिन 129। फिर साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ब्रोकर है, उनका ये बोलना है कि 130 135 का लेवल, ठीक है। देखो अभी जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर 155 160 का प्राइस चल रहा है। ऐसा उनका यहाँ पे क्यों बोलना है? क्योंकि उनके हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक जो है ना वो गजब का रिटर्न यहाँ पे शेयर कर चुका है। जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे 30 रुपये का शेयर जो है आज के समय में 150 पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए उनका ये बोलना है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर एक सस्टेन जो लेवल पे ये आते हुए दिखाई दे सकता है, और इसलिए उनका एक सपोर्ट देखोगे तो पहला जो सपोर्ट जो उनके हिसाब से है वो यहाँ पर 135 का। फिर यहाँ पर यदि ये सपोर्ट आपको ब्रेकडाउन होता है तो फिर 120 तक आते हुए स्टॉक दिखाई देगा, और जब 120 का जो लेवल आपको ब्रेकआउट होगा तो 114 तक आते हुए दिखाई देगा, उनका ऐसा यहाँ पर बोलना है। देखो, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो नंबर है वो यहाँ पर आपको कुछ खास तो नहीं देखने को मिला, क्योंकि देखो एक बार तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो तो यहाँ पे ग्रोथ किया है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया, जिसके कारण भी मार्केट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। और यदि हम लोग यहाँ पर देख ले एक बार जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है, तो देखो यहाँ पर FIS का जो स्टेक है वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है 0.01%, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वाले देखोगे तो यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको डाल सकता है कि अभी बहुत सारे जो यहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को सही से समझेंगे कि फ्रेश एंट्री करना है तो अभी पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाना है। इस चीज़ को बिल्कुल भी आप सही से समझ लो। 20% से ज़्यादा पैसा लगाना वो अभी सही डिसीजन नहीं होगा। बाकी हाँ, आप जो है खुद ही समझदार हो, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है NHPC। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के दिन एक शानदार गेन देखने को मिला है, और
ऑलमोस्ट आपको 6% से ज़्यादा का गेन है, लेकिन फिलहाल जो बंद होता है वो यहाँ पे 4.5% बढ़ करके। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या खबर आई है जिसके कारण जो है मार्केट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पे मेन वजह है, आप यहाँ पे लिखा हुआ भाई देख सकते हो कि मतलब कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे उद्घाटन किया था, ठीक है, बीकानेर में जो है सोलर पावर प्लांट को, जिसके कारण जो है इतना शानदार गेन देखने को मिला है आज के दिन। इस पर टोटल जो है आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे 1732 करोड़ का ये पूरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ये फेजेस पे ये चलते हुए दिखाई देगा और ओवरऑल यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये भी सबसे बड़ा मेन न्यूज़ था जिसके कारण जो है इतना अच्छा गेन देखने को मिला है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से क्या टारगेट है वो भी यहाँ पर चेक करना बनता है। जैसे कि जब देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है एक्सपर्ट का ये बोलना है कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में भी 135 तक का जो लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। साथ से देखोगे तो उनका एक सपोर्ट भी, उनका एक चीज़ आपको ये मालूम चल रहा है कि 88 का जो है एक आपको नियर टर्म यहाँ पे सपोर्ट है, और ये जैसे ही आपको 97 का जो लेवल है ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये कहीं ना कहीं 105 104 तक भी स्टॉक आपको आ सकता है, जो आज यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, ओवरऑल फिर यदि हम लोग यहाँ पे और नीचे जाते हुए दिखाई दे और भी हम लोग यदि आपको देख ले ब्रोकर का यहाँ पे क्या बोलना है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर का बस यहाँ पे वही जो है सेम रेंज है, 115 से लेकर 135 का टारगेट है। लेकिन उनका ये एक चीज़ बोलना है कि 80 रुपये का यहाँ पे 80 का जो लेवल है वो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जो है नज़र आ रही थी। ये सपोर्ट टूटता है तो फिर स्टॉक यहाँ पे और नीचे गिर सकता है। और साथ साथ उनका एक चीज़ और बोलना है कि अभी यहाँ पे आपको जो है RSI जो आपको इंडेक्स जो है उसका जो यहाँ पर हम लोग बोलते 58 के ये जो लेवल पे ये चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपको जो ओवरआउट भी नहीं है और कहीं ना कहीं आपको ओवरसोल्ड भी नहीं है, जिसके कारण ये अभी बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो इसका यहाँ पे चार्ट पैटर्न है वो अभी के हिसाब से यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना रहा है, और इसके कारण बहुत सारे ब्रोकर ने भी यहाँ पे टारगेट अपना शेयर किया, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी कर दिया है। देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो अर्निंग है वो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि यहाँ पे ₹1.40 का जो है इंटरिम डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो डिविडेंड और साथ साथ जो न्यूज़ के बल पे स्टॉक चढ़ते हुए दिखाई दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। और ऐसा जो न्यूज़ है वो यहाँ पे अभी और भी आते हुए दिखाई दे सकता है। देखो मार्केट कैप इस कंपनी का जो है 97,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, तो एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक छोटी मोटी कंपनी है, तो मतलब गेन जो होगा ना, ऐसा नहीं होगा भाई तुरंत यहाँ पे आपको 200 स्टॉक ला जाए, नहीं, टाइम लेगा। लेकिन हाँ ग्रोथ का जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी और जो स्टॉक के मुकाबले इसमें कुछ खास जो है गेन देखने को नहीं मिला है। तो यदि आपके पास ये शेयर है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके ही चलना चाहिए। बाकी जब फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हो तो यदि आपको और थोड़े जो सस्ते दाम पे स्टॉक मिल जाता है, मान लो 95 या फिर आपको 96 या फिर आपको यहाँ पे जो है 94-93 यदि मिल जाता है, तो फिर आप इसके बारे में ज़रूर से सोच सकते हो, लेकिन खुद से एक बार सोच समझ कर। और यहाँ पे हम लोगों ने एक टेलीग्राम का चैनल भी क्रिएट किया, जहाँ पे हम लोग जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग शेयर, लॉन्ग टर्म शेयर, शॉर्ट टर्म शेयर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक बार जरूर से जो है चेकआउट भी कर सकते हो, उसका जो लिंक है मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।